Good morning, students. So today we will be learning the next big thing of the chapter squares and square roots. So squares निकालना बहुत easy होता है, ठीक है. स्क्वायर्स को सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर्स निकल जाता है. लेकिन द डिफ़िकल्ट पार्ट, ओके, डिफ़िकल्ट तो बोल नहीं सकते, ट्रिकी पार्ट, ओके, ट्रिकी पार्ट जो है स्क्वायर्स रूट निकालना, स्क्वायर्स का रूट. सो आपको यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि देखो 1 का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है, ठीक है. 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है. सो दिस इज व्हाट स्क्वायर, और व्हाट वी से इट इज अ स्क्वायर नंबर, ओके. बट हियर द 2 वी कैन से, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर. सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. देखो रूट मतलब क्या होता है, जो मतलब बिगनिंग होता है. रूट मतलब होता है बिगनिंग. सो 4 का बिगनिंग कहाँ से हुआ था? 2 से. सो 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर. सिमिलरली आपको यदि और एक एग्जाम्पल दूँ, 144, तो 144 किसका स्क्वायर है? 12 स्क्वायर. सो हियर आई कैन से 12 इज द square root of 12 is the square root of 144. ओके, सो दिस इज़ वेरी इजी. यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है. जो पहले हुआ था वो होता है स्क्वायर रूट, जो बाद में आया वो होता है स्क्वायर, ठीक है. इससे ये आता है, इससे ये आता है, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट. So there are two main methods to find square root. That's first, पहले क्या होता है, प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है. सबसे इजी मेथड होता है प्राइम फैक्टर मेथड. बट द लिमिटेशन, मतलब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हर नंबर का प्राइम फैक्टर मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है. सो यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्टी आता है कि स्क्वायर रूट यहाँ पर नहीं निकलता. तो दूसरा मेथड क्या होता है? डिवीजन मेथड. Division method. So both the methods are equally easy and equally tricky, but the thing is that कि प्राइम फैक्टर मेथड में हम हर नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, लेकिन डिवीजन वाले मेथड से हम हर स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है. तो प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है एक्चुअली? प्राइम फैक्टर मेथड तो आपको याद होगा, आपको LCM, उसके बाद HCF, ये जो है. सो ये जो LCM और HCF आप लोग निकालते थे पहले कि अभी निकालते हो, तो ये जो प्राइम फैक्टर मेथड है, बेसिक्स उसी का यहाँ है. बेसिक्स LCM और HCF, जिसका LCM और HCF बहुत अच्छे से निकलता है वो प्राइम फैक्टर मेथड बहुत अच्छे से कर लेगा, ठीक है. सो प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले जो चीज़ है, प्राइम फैक्टर मेथड जानने से पहले, मतलब कैसे स्क्वायर रूट निकलता है, कैसे कुछ भी निकलता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जो मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये है कि जो भी आप नंबर है, सपोज आप 15 ले लो, ठीक है, 15, तो 15 को उसको ऐसे डिवाइड करना है, मतलब डिवाइड करना, ऐसे नंबर्स आपको ऑब्टेन करने हैं उस 15 से जो कि प्राइम नंबर्स हों, ठीक है, प्राइम नंबर्स. सो 15 है, 15 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 into 5 लिख सकते हैं, ठीक है. आप और कोई मेथड, आपको और कोई शायद तक नहीं पता होगा, 15 3 into 5 ही होता है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं. देन वी हैव 12. 12 कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 कितना हो गया? 4. 4 into 3, अब देखो ये कितना होता है? 4 into 3 दैट्स 12. सो आपको पूरा स्मॉलेस्ट नंबर तक इसको डिवाइड करते हुए जाना है. सो यहाँ ऐसा मेथड ऐसे यूज़ होता है एक्चुअली में, जैसे कि LCM में यूज़ होता था. तो पहले आपने लिया 3, सो 3 से ये हो गया डिवाइड, तो 5 आया, 5 से 1, ठीक है. तो 1 तो इंटू 1 जो भी लिखो वो 1 ही आएगा. सो वी डोंट राइट इट एक्चुअली 1. सो 5, 15 का. 12 का कैसे लिखोगे? 2 से शुरू करो, 2 से आया 6,
2 से है 3, 3 से है 1. सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स. ये मेथड जो आप यूज़ करते थे, इसके बाद आप लोग निकालते थे क्या, एलसीएम निकालते थे, इसका एचसीएफ निकालते थे. सो एलसीएम, एचसीएफ, ऑल द थिंग्स आर ओके, बट द मेथड इज दैट वी यूज़ दिस काइंड ऑफ मैथमेटिकल टूल टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स. सो नेक्स्ट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन. आपको पता चल गया कि कैसे होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. देन द मोस्ट ऑफ द वर्क आपका हो गया है कि आपको अभी इजी लगेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है आपको अभी इजी लगेगा. सो यदि आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने लगूँ तो एग्जाम्पल आप लेंगे, आपके बुक में ही है, 324 का नंबर है 324. तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए. तो पहले आप किससे लेंगे, 2, ये 1 हो गया, ये 6, ये 2, फिर 2 लीजिए, ये 8, 1, ठीक है, 81 हो गया. तो फिर 3 से चलिए, 3 से आ गया 27, उसके बाद 3, फिर 9, फिर 3, फिर 3. ठीक है. सो आपको यदि ये लिखना हो तो 324 को कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ये यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर्स मिल गए. तो आप लोग एलसीएम और एचसीएफ में दूसरा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग का क्वेश्चन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग कैसे स्क्वायर रूट्स निकालेंगे. ठीक है. तो नंबर है 324, 324 का स्क्वायर रूट निकालना है. तो 324 का स्क्वायर रूट निकालने से पहले आप लोग देखिए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयरिंग करते हैं. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग. इक्वल नंबर्स को हम लोग पेयरिंग करते हैं. जैसे कि 2 के साथ 2 पेयर हो गया, 3 के साथ 3 पेयर हो गया, 3 के साथ 3 फिर पेयर हो गया. तो इन पेयर में से सिर्फ एक एक नंबर को हम लोग लेना है. 2 लेना है, उसके बाद 3, उसके बाद 3. जो ये नंबर आया, ठीक है, तो ये नंबर आया, तो दिस इज़ द स्क्वायर रूट. ओके. सो वेरी इजी मेथड. आपको पता चल गया होगा कि बहुत इजी है. पेयरिंग करना है, वो भी सिमिलर नंबर. जैसे 2 के साथ 2 ही पेयर हो सकता है, 3 के साथ 3 पेयर हो सकता है, 5 के साथ 5 पेयर हो सकता है, 7 के साथ 7 पेयर हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर लिमिटेशंस हैं. यदि आपको कहीं एक ऑड नंबर मिल गया, ठीक है, यहाँ यदि मैं एक 3 लिख दिया होता और एक, सपोज दूसरे कलर में आपको समझाता हूँ. ठीक है. यहाँ पर यदि मैं एक 3 लिख दूँ कि 5 लिख दूँ, तो ये ऑड हो जाता है. ठीक है. आप इसको किसी के साथ पेयर नहीं कर सकते. तो पेयर नहीं कर पाएंगे तो ये मेथड से आप लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते. नो स्क्वायर रूट. ओके, नो स्क्वायर रूट. सो ये आपका जो है लिमिटेशन इसको बोलते हैं कि ये इसके आगे यूज़ नहीं हो सकता. ठीक है. सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए यूज़ होता है, परफेक्ट स्क्वायर्स. तो हर नंबर का स्क्वायर रूट निकल सकता है. ठीक है. जैसे कि 15 का स्क्वायर रूट आप निकालने जाएं तो समवेयर अराउंड कितना आएगा वो 15 का. अच्छा, ये सॉरी एक चीज़ बताना भूल गया. सो स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट को लिखते कैसे हैं, द वे टू रिप्रेजेंट द स्क्वायर, रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन जैसे कि आपको स्क्वायर लिखना था, ऐसे लिखते थे. ठीक है. 2 टू द पावर 2, इसको कैसे बोलते हैं, 2 टू द पावर 2, ऐसे बोलते हैं, 2 टू द पावर 2. और यहाँ पर यदि मैं लिखूँ 5, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2. तो सिमिलरली जो स्क्वायर रूट का रिप्रेजेंटेशन है वो आता है समवट लाइक दिस. ठीक है. तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट को ऐसे लिखा जाता है. ठीक है. ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं रूट. ओके. और यहाँ यदि 2 लिखा हो तो यह आता है स्क्वायर रूट. ओके, स्क्वायर रूट. समझ आ गया. तो ये जो ऐसे लिखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट. ओके. सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन. तो सिर्फ परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर
perfect number square root of perfect number is possible. Okay, square root of perfect number is possible. नॉन परफेक्ट नंबर्स जो होते हैं, नॉन परफेक्ट नंबर उनका स्क्वायर रूट कैसे निकलता है? बाय डिवीजन मेथड. ओके, बाय डिवीजन मेथड. सो परफेक्ट जो स्क्वायर्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं, उनका ही स्क्वायर रूट निकल सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दें, नॉन परफेक्ट नंबर का एग्जांपल देते हैं. चलिए, नॉन परफेक्ट नंबर का लेते हैं 48. तो 48 को फैक्टराइज करिए. 2 4 2 12. ओके, देन वी हैव 2 देन 6 2 3 1. तो उसको लिखेंगे यदि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. अब इसको पेयरिंग करिए. 2 के साथ 2, 2 के साथ 2, 3 देखिए ऑड हो गया. तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते. नॉट पॉसिबल टू फाइंड द स्क्वायर बाय स्क्वायर फैक्टराइजेशन, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो इज़ वेरी इजी मेथड, लेकिन यही है कि इससे हर नंबर का स्क्वायर रूट नहीं मिल सकता. तो डिवीजन मेथड इसलिए और इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, आपको कहीं भी पूछा जाए तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, प्लीज़ गो विद द डिवीजन मेथड बिकॉज दैट्स अ टाइम सेविंग मेथड एंड इट्स कंपैरेटिवली ईजी. ओके, कंपैरेटिवली ईजी मतलब आप बार बार करेंगे तो आपको हर चीज़ ईजी लगेगा, तो वो भी ईजी लगेगा. सो और एक दो एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद देखते हैं. ठीक है, सो एग्जाम्पल 2352, ये आपका बुक का ही एग्जाम्पल है. ओके, 2352. चलो इसको फैक्टराइज करो. 1 1 15 से 7, ये 6. ओके, देन वी हैव 2 5 8 8. ओके, देन 2 अगेन, देन वी हैव 294, देन वी हैव 2. ओके, 147 मोस्टली 2. देन वी हैव 2 से तो होगा नहीं, 3 से पता चल रहा 49 से 7, और ये 7 फिर. चलो इसको लिखो फैक्टराइजेशन से. प्राइम फैक्टर्स, चलो प्राइम फैक्टर्स लिखो. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. अब पेयरिंग करो. 2 इंटू 2 2 इंटू 2 7 इंटू 7. बट देखियो यहाँ पर जो 3 है दैट्स नॉट हैविंग नो पेयर फाउंड. ओके, नो पेयर फाउंड का मतलब हो गया कि आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो यहाँ पर नहीं लग सकता. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग ये इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग आपको ये नोटिस करना है कि ये समझना है कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन से आप लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है. सो अब नेक्स्ट चीज़, यदि मैं आपको पूछूं कि क्या ऐसा नंबर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि आपको ये मिल जाए कि आपको ये मिले कि मतलब स्क्वायर रूट भी मिले और एक प्राइम फैक्टर और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी मिले. सो देखो 2352 के साथ यदि मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ तो देखो यहाँ देखो दोनों साइड यदि 3 मल्टीप्लाई करूँ, देखो पेयर हो गया. ठीक है, तो ये कितना आता है?
80, सो देखा 2 2 3 7, सो 4 इंटू 21 दैट्स 84. तो इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, ओके 5017. सो यहाँ आप देखिए कि जो 7056 है दैट्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, perfect square number. This is square root. So it's very easy. बस थोड़ा दिमाग लगाना है कि कौन सा स्क्वायर रूट पॉसिबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं जिससे कि आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकल सकते. सो वेरी इजी. तो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है. ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है. सो एग्जाम्पल 8 आपके बुक में जो है एग्जाम्पल 8. सो विल डू दैट एग्जाम्पल. सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर divisible by each of the number six, 9, 15. Okay, smallest square number that is divided by 6, 9. So first वही आपका LCM वाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डालिए. तो फर्स्ट क्या होगा 2. ओके, 2 से क्या हो गया 3, 9, 15 हो गया. देन वी हैव 3, देन वी हैव 1, 3, 5. ओके, देन वी हैव 3, 1, 1, 5. देन वी हैव 5 and 1, 1, 1, 1, 1. देन 1, 1, 1, 1. खत्म. तो आप यदि इसका LCM ऑफ 6, 9, 15 निकालें तो ये क्या आएगा 2, 3, 3, 3, 5. दैट इज 90. ओके, दैट इज 90. सो अब यदि आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि डिविजिबल हो तीनों नंबर से, आप लोग देखो पेयरिंग करो. देखो 3, 3 पेयर हो गया, लेकिन 5 और ये 2 पेयर नहीं हो रहे हैं. तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, जब पेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिवाइजिबल बाय ऑल द ये. अब देखो इसको यदि पेयर करना है आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 अब पेयर करो. उसके बाद क्या 3 इंटू 3 पहले से पेयर हुआ है, 5 इंटू 5 पेयर हुआ है. तो ये कितना आ जाएगा, इसका यदि स्क्वायर निकालो तो ये कितना आएगा 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 900. ओके, एंड द स्क्वायर नंबर जो है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द ये. तो ये जो स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, ये स्क्वायर नंबर है. स्क्वायर नंबर दैट इज रिस्पॉन्सिबल एंड डिविजिबल बाय ऑल द 3 नंबर्स. ठीक है. सो यहाँ देखो पेयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. पेयर नहीं मिल रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि पेयर हो सकता है कि नहीं, बोथ साइड इंटू करके. तो बोथ साइड इंटू करके आपको पता चला कि ये पेयर हो सकता है. तो इसका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर ये कितना हो गया 900. ओके, so this is very important question. Okay, go through this question again and again. Example 8 है आपके बुक में, पेज नंबर 102. और एक बार देखिए, समझ में आ जाना चाहिए, समझा तो दिए हैं. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज द डिवीजन मेथड. ओके, डिवीजन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ज़्यादा कुछ है नहीं, डिवीजन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट.
ओके, विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द नंबर, और कुछ समझाने का है नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट विद द नंबर। ओके, 529 फर्स्ट एग्जाम्पल आपके बुक में जो है 529, वहीं से शुरू करेंगे 529। तो आपको यदि पहले पूछ दिया जाए कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का, तो आपको पता चल गया कि स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि जो वन प्लेस है, वंस प्लेस है, वंस प्लेस, ठीक है, जो 10th प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस और 1th प्लेस जो होता है प्लेसिंग, वहाँ से आप पेयरिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। 2 और 9 देखो पेयर हो गए, ठीक है। पेयरिंग मतलब 2 डिजिट सिर्फ पेयर करना है, पेयर वहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में मतलब अलग था, यहाँ अलग है, ठीक है। 2 डिजिट आपको पेयर करना है, लेकिन देखो 5 एक रुक गया, उसका पेयर कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो बार है आपको लिखना पड़ेगा, बार आपको लिखना पड़ेगा, बार नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। देन इसको ऐसे डिवीजन वाले डब्बे में डालना है, ठीक है। अब देखो 2 का जो स्क्वायर वो कितना होता है 4, अब चलो 4 हो गया, ठीक है। अब ये 1 आ गया, अब ये डायरेक्टली नीचे आ जाता है 29, ठीक है। अब ये 129 आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, अब देखो ऐसे करना है, इसको पूरा ऐसे काटना है, यहाँ से ये एरो देना है, ठीक है। एरो दोगे तो ये समझ आएगा, ठीक है। 129। अब ये क्या करना है, जो 2 है इसको डबल कर देना है, ठीक है। जो भी नंबर हो उसको डबल कर देना है कि 2 × 2, ठीक है। 3 हो तो 3 × 2, ठीक है, डबल नॉट स्क्वायर, स्क्वायर एंड डबल दूसरा चीज़ है। 4, ठीक है। तो 4 जो आया, 4 के साथ आप क्या इंटू करोगे, जो आएगा आपका आंसर। देखो 4 3 है, ठीक है। 4 3 × 3 कितना आता है 9, 129। तो ये देखो 3, यहाँ 3 हुआ तो यहाँ भी 3 लिखो, 129, तो ये हो गया 0। तो आप यदि स्क्वायर रूट ऑफ 529 निकालने की कोशिश करो तो आपको आएगा 23 आंसर, ठीक है। 23 आंसर आएगा क्वेश्चन। एक्चुअली देखो ये मैं आपको बता दूं तो आपको समझ में शायद तक आ सकता है, शायद तक नहीं आ सकता है, लेकिन दिस थिंग्स कम्स विथ प्रैक्टिस। ओके, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर योर हैंड गेट्स सेट्स एंड यू डू द थिंग्स ऑन योर ओन। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी आपके लिए होगा। सो मैं सिर्फ यहाँ आपको मेथड बता सकता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बताते जाऊँगा तो मेथड आपको समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल है 496, ठीक है। तो पेयरिंग शुरू करो, 1 प्लेस से 2 नंबर पेयर हो गए। अब ये देखो यहाँ पर भी 2 नंबर पेयर हो गए। अब ये जो पेयर हो गए हैं, अब इनको डब्बे में डालो। अब जो 40 है, 40 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है स्क्वायर, 6 का। 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा, 6 करेंगे तो 36 आएगा, तो ये हो गया 4। यहाँ डब्बा काटो, यहाँ इसको पूरा नीचे लाओ, 96, 496 आ गया, ठीक है। अब इसका डबल कितना आता है 12, 12 आ गया। तो 12 के साथ ऐसे क्या इंटू करोगे जो इसके आसपास आएगा कि वही नंबर आएगा, ठीक है। तो 12 के साथ 4 चलाओ, 12 × 4 × 4 देखो 16, 1 9, 496। तो यहाँ पर 4 लिखो, 496, तो ये हो गया 0। तो स्क्वायर रूट हो गया 496, ये कितना आ गया, कितना 64, सॉरी 64। सो 64 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के हिसाब से बताते जाऊंगा तो आपको इजी होगा समझने में, क्योंकि इसमें कोई मतलब समझने का कितना कुछ है नहीं, स्टेप्स हैं, स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपका होते जाएगा। तो 5607, ठीक है। पेयरिंग हो गया, 1 प्लेस से पेयरिंग होता हो गया, ठीक है। हमेशा 1 प्लेस से शुरू करना है। जो 7 यहाँ पर 1 प्लेस में है, 6 वहाँ 1 प्लेस में है, ठीक है, वहाँ से पेयरिंग शुरू करना है, ठीक है। राइट साइड से पेयरिंग शुरू करते हुए जाना है। तो 56 है, तो 56 कौन से स्क्वायर के पास आता जाता है बताओ। 56 चलो 7 × 7 कितना होता है 49 कर दिए तो आ गया 7, ठीक है।
अब नेक्स्ट 7 को डबल करो 14 आ गया, ठीक है, ये नीचे आ गया 0, ठीक है, ये डबल हो गया 7 इंटू 2, ठीक है 14, यहाँ पर भी वही था 6 इंटू 2, ठीक है 12, यहाँ पर 14, अब 14 आ गया, 14 के बाद कितना आएगा, फोर्टीन के बाद आप लगो 4, ठीक है, तो ये हो गया 4, ये कितना आ गया 156, हो गया 131, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी आपको एक चीज़ पता चलेगी, ठीक है। अब 131 जो है 144 से छोटा है, तो आप अब इसका जो स्क्वायर रूट है आगे पॉइंट्स में निकालेंगे, डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल्स में निकालेंगे, क्योंकि देखो कि वहाँ 144 आ गया तो यहाँ देखो 131 है, ये छोटा है इससे, तो आप यदि यहाँ पर दूसरा नंबर कोई भी इंटू करोगे तो वो क्या आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा ना। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि आप आगे क्या इंटू कर रहे हो। सो इट्स मतलब क्या बोलते हैं, ईजियर टू बी केयरफुल। लेकिन आपके लिए जो 8th क्लास में हैं आप लोग, तो आपके लिए ये अभी आगे का जो प्रोसेस है, मतलब यहाँ एक्चुअली क्या होता है कि पॉइंट डालते हैं, यहाँ पर 2 नंबर आ गए, ठीक है। अब ये जो 74 है, 74 को इंटू करते हैं तो ये कितना आता है 8, इतना आता है, ठीक है। अब यहाँ जो है ये कौन सा नंबर इंटू होता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आते हैं, उसके बाद आप कोई भी नंबर इंटू करो तो पॉइंट के बाद कुछ भी आता है, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो लगते हैं, उसके बाद और भी नंबर्स हैं जिनमें लगते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट नंबर आप लोग डाल सकते हो 8। सो ये आ जाता है कितना 11904 आ जाता है, ठीक है। सो ये काटना पड़ता है इससे, सो ये आ जाता है 1196, तो फिर 2 डिजिट आते हैं। सो इट्स गोज़ ऑन लाइक दैट। सो लेकिन आपके लिए जो है वो यहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक, अप टिल दिस फेज। तो आपको सिर्फ यहाँ तक नंबर निकालना है, बस आपके लिए ख़त्म 74, ठीक है। पॉइंट का चक्कर में आप ना पड़े, सिर्फ दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये हायर लेवल स्टडीज़ है, बस बता दिया हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको कोई डाउट ना रहे कि इसके आगे क्या होता है, सर ने क्यों नहीं बताया इसके आगे क्या होता है। बट इसके आगे यही होता है कि आप ये फिर नंबर मतलब इंटू करोगे, वो आएगा कुछ, फिर आप इसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 डिजिट्स आएंगे। सो इट गोज़ ऑन लाइक दैट, ठीक है। ये भी कोई परफेक्ट नंबर नहीं है। सो दिस इज़ नॉन परफेक्ट नंबर, ठीक है, नॉन परफेक्ट नंबर। ये डेसिमल जो होते हैं वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। डेसिमल में जो आते हैं उनके वैल्यू वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ यही है। दूसरा, स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल्स, स्क्वायर रूट्स ऑफ ए डेसिमल। स्क्वायर रूट्स ऑफ ए डेसिमल में भी सेम थिंग है। 1 प्लेस से आप लोग बार लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। बार लगाते हुए जैसे कि बताया गया था वैसे ही करते जाएंगे। ओके, सो जो एग्जाम्पल है आपके बुक में 1764, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकाला जाए, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ देखो बार लग गया, 2 बार लग गए। यहाँ पहले बार क्या लगेगा 4 इंटू 4 16, 1 आ गया, ठीक है। अब इसको डबल करो,
कितना आ गया 8 पॉइंट अभी मत लगाओ 64, ये नीचे आ गया पूरा, ठीक है। अब 8 के साथ क्या होगा 2 इंटू 2 4, ये आ गया 16, तो ये आ गया 164। तो ये आपके लिए तो इजी हो गया यहाँ, ठीक है। अब देखो ये निकला है 42, अब इसको कैसे आप लोग डेसिमल लगाएंगे, इसमें जो पॉइंट है वो कैसे लगाएंगे आप, ठीक है। जितना भी पॉइंट आप डेसिमल के उस तरफ रखेंगे उससे एक कम आपका ये आएगा, ठीक है। तो देखो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स हैं तो आपके पास सिर्फ ये आएगा। तो यदि आप कॉमन सेंस लगाएंगे, ठीक है, दैट इज़ 42/10, यदि इसका स्क्वायर करोगे आप लोग तो आएगा 1764/100 आएगा, ठीक है। तो आप देखो ये सेम चीज़ आ जाता है। सो इट्स वेरी ईजी, ओके, ईजी एंड कन्वीनियंट टू डू दिस वे। नहीं तो आपको ये भी समझ आना चाहिए कि यदि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो आपको सिर्फ 1 डिजिट के बाद स्क्वायर रूट में डेसिमल लगाना है। सो इसका यदि स्क्वायर रूट निकालें हम लोग 12.25, ठीक है, तो 12 है तो मोस्टली 3 आएगा पहले, 3 9 आ गया आपका 425, ओके 425। तो अभी 3 को ले आओ यहाँ, 3 इंटू 2 कितना आ गया 6, ओके 6 आ गया। देन वी हैव व्हाट वी हैव 5 इंटू 5 करो 25, दे हो गया कितना 25, सॉरी ये 3 है, 3 सॉरी 325, ओके। देन वी हैव 0, सो 35। सो 1125 का जो स्क्वायर रूट है वो आता है 35, बट द स्क्वायर रूट ऑफ 112.5 ये कितना आएगा 3.5, ओके 3.5। सो दिस इज द वे टू डू द गेट द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देन वी हैव द डिवीजन मेथड, में बोथ डिवीजन मेथड भी बता दिया। उसके बाद आपको ये भी जो हायर लेवल है वो भी बता दिया हूँ, ठीक है, कैसे करते हैं एक्चुअली में। सो इट्स अप टू यू कि आप लोग कितना प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चंस दिया गया है आपके बुक में, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग देम। प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी, ठीक है। थैंक यू। विद दिस द चैप्टर इज ओवर। द पार्ट वेयर द पाइथागोरस theorem and what we have Pythagoras triplets, okay, and patterns in interesting patterns. So these all are not needed for you, ठीक है, कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊँगा इसको, नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको पढ़ा दूँगा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन बुक में है तो पढ़ाना ही है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस एंड गेट थ्रू द टॉपिक्स अगेन एंड अगेन। वीडियो देखो, वीडियो देखने पर ही पता चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है। बुक में तो पूरे डिटेल में लिखा हुआ है तो और भी अच्छा है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक।